गाइस, जैसा कि कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है एक अच्छी ट्रेड प्लान करने के लिए, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे हम बैंक निफ्टी को चेकआउट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसा हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ट्रेंड यहाँ पे हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है, जहां पे प्रीवियस हाई को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। और सिमिलरली यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो डाउन साइड से एक चैनल हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे लोअर साइड पे भी प्रीवियस लो के नीचे हम नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पे जो लो लगाया उसके ऊपर लो लगाया, फिर उसके बाद उसके ऊपर लो लगाया। यहां से डाउन साइड से कंटिन्यू मोमेंटम करते करते हम हायर साइड पे पहुंचे थे। उसके बाद यहाँ पे ही मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है, टाइम पास कर रहा है बीच में। और वीकली एनालिसिस वीडियो में मैंने आपसे यही कहा था कि जब तक मार्केट 47,200 से लेकर लगभग इस पूरे जोन में बना हुआ है, यहाँ पे एकदम सेंटर में हम क्लोज करके गए थे, तो इस बीच में हमारा एकदम न्यूट्रल माइंडसेट रहना चाहिए। जहां पे बाय करना हो या फिर सेल करना हो, हमें लेस अग्रेसिव क्वांटिटी के साथ करना है। एग्जैक्टली आज का दिन भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट जिग जैग करता हुआ साइडवेज सा खत्म हो गया। ज्यादा कोई बड़ा मोमेंटम, शार्प मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाया। कैंडल भी आप देख सकते हैं, कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ कैंडल यहाँ पे बन रही है। सो अभी भी यहाँ पे सेम स्टैंड ही कंटिन्यू रहेगा। या तो मार्केट इसके ऊपर निकलना चालू करता है, तब अग्रेसिव होकर हम बाइंग साइड पे सोच सकते हैं, या फिर मार्केट कुछ अच्छे लेवल्स वगैरह को ब्रेक डाउन करना चालू करता है, तब हम यहाँ पे सेल साइड पे अग्रेसिव होकर सोच सकते हैं। इस बीच में जब तक हम बने हुए हैं, तब तक यहाँ पे थोड़ा लेस रिस्की माइंडसेट के साथ हमें काम करना है। ये कुछ दिन ऐसे होने वाले हैं जब तक मार्केट इसके बीच में रहेगा, तब यहाँ पे हमें ट्रैपिंग देखने को मिल सकती है। तो अननेसेसरी लॉसेस लेने से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। छोटी क्वांटिटी रखते हुए हम काम कर सकते हैं, और स्पेशली ओवर ट्रेडिंग से हमें बचना है इस पूरे जोन में। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कुछ लेवल्स को हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, और प्लान हमने यही डिस्कस किया था कि जब तक मार्केट इस पूरे, ये जो दो ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है, एक ट्रेंड लाइन तो ऊपर से आ रही है और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे लोअर साइड से हमें देखने को मिल रही है, इस तरह से, जिसकी हम काफी लंबे टाइम से यहाँ पे बात करते हुए आ रहे हैं। तो प्लान हमने यही किया था मंडे के लिए कि मार्केट अगर फ्लैट इसी प्राइस के आसपास खुलता है तो यहाँ पे जिगजैग वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट अपनी रेंज को यहाँ पे श्रिंक करता हुआ जा रहा है। और अच्छे से मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था कि यहाँ पे इस टाइप का मोमेंटम चलता हुआ जा रहा है। एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर वापस से मार्केट नीचे निकलने लगता है, एक रेड कैंडल बनती है, फिर वापस से मार्केट ऊपर निकलने लगता है। एग्जैक्टली यहाँ पे वैसा ही देखने को मिला, मार्केट जिग जैग करता हुआ छोटी सी रेंज में यहाँ पे खत्म हो गया। सो आई होप आपके एनालिसिस काम आया होगा। अगर जिन लोगों ने उस बात को ध्यान रखा होगा वो इस बीच में ट्रैप होने से बचे रहे होंगे। अदरवाइज कोई यहाँ पे बड़े टारगेट्स के लिए बैठा होगा होल्ड करके, तो हो सकता है उसकी पोजीशन वापस से लॉस में उसको काटनी पड़ी हो, या फिर यहाँ पे अननेसेसरी ओवर ट्रेडिंग वगैरह करा हो, तो भी हो सकता है हमें लॉस देखने को मिला होगा। कैसी रही आज की आपकी मंडे को परफॉर्मेंस, कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ पे आगे के लिए, कल के लिए, ट्यूसडे के लिए सिंपल सा प्लान है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। इसके ऊपर इस टाइप का प्राइजेक्शन बनेगा तब यहाँ पे बुलिश साइड का कंफर्मेशन मिलेगा। इसके नीचे इस टाइप का प्राइजेक्शन बनेगा तब यहाँ पे सेल साइड का कंफर्मेशन मिलेगा। इसके बीच में फिलहाल यहाँ पे रेंज मार्केट श्रिंक करता हुआ चल रहा है। अभी एग्जैक्टली हम लोअर साइड के आसपास खड़े हुए हैं। सो सपोज करते हैं यहीं पे मार्केट फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी जोन के आसपास कहीं पे ओपन हो जाता है, वापस से फिर अगर मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है तो हमारा सेल साइड पे यहाँ पे माइंडसेट रहना चाहिए। डायरेक्टली सपोज करते हैं मार्केट गैप डाउन खुल जाता है। वैसे भी अगर हम ट्रेंड लाइन को ना भी देखें तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपको सपोर्ट का जोन देखने को मिल रहा होगा, जहां पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट इस तरह से सपोर्ट ले चुका है। अभी एग्जैक्टली उसी के आसपास हम खड़े हुए हैं, तो इसको कुछ मार्केट ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो यहाँ से अच्छा मोमेंटम हमें डाउन साइड पे मिल सकता है। अब जैसा कि 46,576 के आसपास हमने क्लोज किया है, डायरेक्टली मार्केट कोई 100-150 पॉइंट, 200 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुल जाता है इस जोन के आसपास। तो 2-5 मिनट सिर्फ हमें देखना है, अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता हुआ कंटिन्यू चल रहा है तो यहाँ पे ये सारे, यहाँ पे इस तरह से ये जो सपोर्ट लगा हुआ है ये भी मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इतना ज्यादा अच्छा सपोर्ट ये नहीं है। तो यहाँ से अगर 5-7 मिनट रुक के मार्केट कंटिन्यू निकलता हुआ चल रहा है तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम उसी फेवर में प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन तो खुला मार्केट पर इमीडिएटली ऊपर निकलना चालू कर रहा है, तो उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। कुछ इस टाइप का वापस से प्राइजेक्शन बनता है तभी बाइंग साइड के लिए मैं छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ यहाँ पे सोचूंगा, क्योंकि इस तरह से वापस से ऊपर ट्रेंड लाइन आने वाली है। जब तक ट्रेंड लाइन को मार्केट क्रॉस नहीं करता है तब तक कोई मेजर स्ट्रेंथ का साइन तो हमें देखने को नहीं मिल पाएगा, और नीचे ब्रेकडाउन भी नहीं करता है। तो इस बीच में तो यहाँ पे कुछ भी हमें चाहे सेल करना हो या बाय करना हो, लेस अग्रेसिव माइंडसेट के साथ ही प्लान करना है।
अब सपोज डायरेक्टली कोई गैप अप देखने को मिल जाता है अच्छा खासा, छोटे मोटे गैप अप फ्लैट के केस में यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा कंडीशन में, वो एक ही केस में आएगा फ्लैट वाले केस में। बड़ा कोई गैप अप देखने को मिल जाता है डायरेक्टली यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो एंड में सेलर्स आए हैं इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें बाइंग साइड का मोमेंटम पहले देखने को मिल सकता है, पर अभी भी मेजर रेजिस्टेंस के अंदर में हम रहेंगे, तो यहाँ पे छोटा मोमेंटम पकड़ते हुए हमें चलना है। वैसे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सेलर्स आए उनको मार्केट ने ऑलमोस्ट हटा दिया, तो थोड़े बहुत ही सेलर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे होंगे जो यहाँ पे इस पूरे मोमेंटम में आए हैं। तो जैसे ही मार्केट इनको हटाता है थोड़ा बहुत मोमेंटम देके यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, या वापस से जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है मार्केट का इस बीच में कि रेंज के अंदर में हम बने हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम देके फिर मार्केट साइडवेज हो सकता है या वापस से रिवर्स कर सकता है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखने वाला हूं। यहाँ पे अपर साइड पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन है 47,250 के आसपास, उसके नीचे यहाँ पे 47,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है जहां पे ये मेजर ट्रेंड लाइन इस तरह से हमारी चलती हुई आ रही है। उसके नीचे यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन इस तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, इसीलिए मैंने आपसे कहा डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुलता है इसके ऊपर निकलना चालू करता है, तो छोटा मोटा मोमेंटम पहले इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक, इस रेजिस्टेंस के आसपास तक हम प्लान कर सकते हैं। अगर गैप अप खुल के कोई बाइंग साइड का हमें प्राइस एक्शन दिखता है तो नीचे यहाँ पे मेजर ट्रेंड लाइन एक ये चलती हुई आ रही है, इसी के आसपास हमें 46,500 का साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिल रहा है। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो 46,300 के आसपास एक जोन हमें देखने को मिल रहा है, 30-40 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट का जोन है। उसके नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन निकल के आता है 46,000 के आसपास, ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है और इसी के आसपास पहले हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, इसी का ब्रेकआउट करके यहाँ पे वापस से रिटेस्ट करके गए हैं। अब फिन निफ्टी के चार्ट को हम चेकआउट करते हैं तो कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। वैसे तो ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, सेम बैंक निफ्टी जैसा ही यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास आके अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे की साइड से एक अच्छा मोमेंटम करते हुए हम ऊपर आए थे, उसके बाद यहीं पे मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो जब तक मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता है जो कि 20,900 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करना चालू नहीं करता है, तब तक बीच में यहाँ पे हमें रेंज माइंडसेट के साथ काम करने की जरूरत है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसका चार्ट हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हायर साइड पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है जहां पे मार्केट मल्टीपल टाइम इसको टेस्ट कर चुका है। इस तरह से एकदम फ्लैट खुल के ऊपर निकल रहा है तो पहले यहां तक का मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, फिर इसको कुछ ब्रेकआउट करके मार्केट इस टाइप का प्राइजेक्शन बनाएगा, क्योंकि अभी बार बार हम प्रीवियस हाई को नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो एक बार प्रीवियस हाई को क्रॉस करने के बाद इस टाइप का प्राइजेक्शन बनना चालू होगा, तब हमें और भी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। सपोज डायरेक्टली मार्केट कोई गैप डाउन खुल जाता है तो उस केस में यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है इस लेवल के नीचे, जो कि निकल के आता है रफली अराउंड 20,560 के आसपास। इसके नीचे यहाँ पे बायर्स की पोजीशन खतरे में आ सकती है, तो यहाँ पे फिर हमारा सेलिंग के लिए प्लान रह सकता है। ज्यादा बड़ा टारगेट रखते हुए हमें प्लान नहीं करना है, छोटे मोटे टारगेट पर एटलीस्ट ट्रेल करते हुए चलना जरूरी हो जाता है। जैसा हमने वन डे टाइम फ्रेम पे देखा, अभी एक प्रॉपर रेंज के अंदर में हम यहाँ पे बने हुए हैं, जहां पे ट्रेंड लाइन वगैरह को अगर हम ना भी देखें तो इस तरह से प्रॉपर रेंज के एकदम सेंटर यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, सेंटर में बीच में। तो थोड़ा ऊपर निकल के मार्केट नीचे आ सकता है, नीचे निकल के ऊपर आ सकता है, उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। और वैसे भी अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट ट्यूसडे पे जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी हुई थी उसी पे हमें एक काफी बड़ा ट्रेंडी मूव यहाँ पे देखने को मिला था। वन साइडेड मार्केट बुलिश साइड पे मूव दिया था, जिसमें शुरुआत में मॉर्निंग में काफी बड़े बड़े कैंडल्स के साथ हमें मोमेंटम देखने को मिला था। तो यहाँ पे कोई बड़ा मोमेंटम, कोई ट्रेंडी मोमेंटम तो मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ इस एक्सपायरी पे, क्योंकि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि लास्ट एक्सपायरी भी हमें ट्रेंडी देखने को मिली और ये वाली एक्सपायरी भी वापस से ट्रेंडी देखने को मिल जाए, कोई बहुत बड़ा मूव हो जाए। यहाँ पे हो सकता है ये वाली एक्सपायरी ऑप्शन सेलर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाए। वैसे भी एकदम सेंटर में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ऊपर से यहाँ पे कॉल सेलिंग हो रखी होगी, नीचे से यहाँ पे पुट सेलिंग हो रखी होगी, तो उसके बीच में छोटे मोमेंटम हम किस तरह से पकड़ सकते हैं उसके बारे में हमने पूरा डिस्कस किया है। डायरेक्टली अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो यहाँ पे थोड़े बहुत ही सेलर्स के स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेलर्स आया उनको मार्केट ने हटा दिया, फिर वापस से सेलर्स आया उनको मार्केट ने हटा दिया। तो इस तरह से जो भी सेलर्स आ रहे हैं यहाँ पे मार्केट बार बार उनको हटा दे रहा है। तो ये जो एंड के थोड़े सेलर्स आए हैं बस इनके स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। तो गैप अप खुल के यहाँ पे मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर मोमेंटम करता है तो छोटे टारगेट पकड़ते हुए हमें चलना है, क्योंकि उसके बाद वापस से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये लेके चलना है कि ऑप्शन सेलर्स की एक्सपायरी ये हो सकती है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 20,860 के आसपास एक पूरा हमें रेजिस्टेंस का जोन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर काफी बड़ा गैप यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके नीचे यहाँ पे 20,750 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। उसके नीचे यहाँ पे 20,560 के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, माइनर सपोर्ट है ये। उसके नीचे यहाँ पे 20,500 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। फिर उसके नीचे 20,410 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया था।
फिर उसके नीचे 20,270 के आसपास एक सपोर्ट हमें और देखने को मिल रहा है। एक लाइन में सिंपल सा प्लान ये है कि अभी फिलहाल हम एक रेंज के अंदर में फंसे हुए हैं, तो छोटे मोटे मोमेंटम कैप्चर करते हुए यहाँ पे चल सकते हैं एक्सपायरी पे। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे इसको चेकआउट करते हैं। तो जैसा हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था फ्राइडे को कि मार्केट यहाँ पे हायर साइड पे ही अपने आप को होल्ड कर रहा है, इस टाइप से यहाँ पे हमें प्राइजेक्शन देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पहले जो रेजिस्टेंस बना हुआ था उसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया, वापस से रिटेस्ट करा, अभी हायर साइड पे हम यहाँ पे पॉज टाइप ऑफ कैंडल बना के खड़े हुए हैं। तो मैंने आपसे यही कहा था कि ये जो पॉज कैंडल का हाई हमें देखने को मिल रहा है 22,300 के आसपास, एग्जैक्टली 297 का ही हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा था। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो बाइंग साइड पे हमारा फोकस रहना चाहिए। अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है या फ्लैट खुल के नीचे निकलना चालू करता है तो इस जोन के अंदर फिर ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, तो इसके बीच में कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, यहाँ पे मार्केट साइडवेज टाइप बिहेव करता रहा, ज्यादा बड़े कोई मूव्स हमें देखने को नहीं मिले, ना तो बाइंग साइड पे ना ही सेल साइड पे। और साथ ही मैंने आपको ये भी कहा था कि इस टाइप से जब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, जब तक हम इसके नीचे कुछ जाना चालू नहीं करते हैं यहाँ से, तब तक कोई वीकनेस का साइन हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। इसलिए ज्यादा कोई अग्रेसिव सेलिंग भी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली है। अब कल ट्यूसडे के लिए सिंपल सा प्लान है कि अभी हम एक रेंज के अंदर में यहाँ पे खड़े हुए हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के अंदर में है, और ये जो बड़ी सी कैंडल बनाई थी इसके अंदर में भी हम घूम रहे हैं, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी हमें नीचे की साइड पे देखने को मिल रहा है। तो इसके बीच में ज्यादा कोई अग्रेसिव होकर हम कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं इंपॉर्टेंट कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए इंट्राडे के लिए। ये कुछ लेवल्स को हमने डिस्कस करा था, आप देखेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट, डॉट टू डॉट एकदम परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आए। और प्लान हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे निकलना चालू करता भी है तो थोड़े बहुत जो यहाँ पे वीक हैंड्स पड़े होंगे उनको मार्केट हटा सकता है बस, पर नीचे के बायर्स को काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो उनको हम टारगेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए छोटी मोटी सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, उसके बाद मार्केट बीच में साइडवेज हो सकता है। वैसे भी इंपॉर्टेंट स्विंग के अंदर में हम इस तरह से आ चुके थे। ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिला जब ऊपर के स्टॉप लॉस मार्केट ने यहाँ पे टारगेट कर लिए, उसके बाद मार्केट ने कोई इंपॉर्टेंट हाई को अपने क्रॉस करा ही नहीं, तो यहाँ पे कोई बाइंग का मोमेंटम भी अच्छा देखने को नहीं मिल पाया, और सेल साइड पे भी मार्केट इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि उसको स्टॉप लॉस नहीं मिल पा रहे थे बायर्स के। अब सिंपल सा प्लान है यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट स्विंग के अंदर में हम वैसे भी बने हुए हैं, एकदम सेंटर में यहाँ पे हमने क्लोज करा है। तो जब तक मार्केट कोई इंपॉर्टेंट स्विंग्स को क्रॉस नहीं करता है तब तक यहाँ पे छोटे मोमेंटम पकड़ते हुए चलना बेटर रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑप्शन सेलर्स के लिए वहां पे एडवांटेज बनता है, ये सारी स्ट्राइक प्राइस के कॉल सेलिंग हो जाती है, ये सारी स्ट्राइक प्राइस की पुट सेलिंग हो जाती है। तो मार्केट थोड़ा निकलना चालू करता है, फिर ऊपर आ जाता है, ऊपर निकलना चालू करता है, नीचे आ जाता है। इस टाइप के मोमेंटम हमें रेंज बाउंड मोमेंटम हम कह सकते हैं, वैसा हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं बीच में। क्योंकि वैसे भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे पहले हम ऊपर जा रहे थे, अचानक से एक सेलिंग दिखाई, वापस से पूरा रिकवर कर दिया, फिर वापस से नीचे आ रहे हैं। तो इस तरह से मार्केट जब ज्यादा जिगजैग ऊपर नीचे हर तरह से कर लेता है तो चाहे कोई बुल हो या फिर बियर हो, सबको यहाँ पे जिसको प्रॉफिट करना था प्रॉफिट कर लिया, जिसको लॉस करना था लॉस कर लिया। तो उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रेंज में अपने आप को काम करने लग जाता है, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी श्रिंक होती हुई नजर आती है। तो यहाँ पे बीच में कोई खास ट्रेड हमें नहीं मिल पाएगी। सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट ही खुल गया तो उसके बाद यहाँ पे नीचे निकला तो ऊपर चला गया, ऊपर निकला तो नीचे आ गया, इस टाइप के मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे जिसमें छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए हम चल सकते हैं। डायरेक्टली कोई गैप डाउन हमें देखने को मिल जाता है तो उस केस में यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग के लिए हमारा प्लान रह सकता है, जो यहाँ पे थोड़े बहुत बायर्स और बैठे होंगे और यहाँ पे इसके स्विंग के नीचे भी कुछ बायर्स के स्टॉप लॉस आ चुके होंगे, तो उनको टारगेट करने के लिए मार्केट यहाँ पे जा सकता है। डायरेक्टली हम अगर गैप अप खुल जाते हैं तो यहाँ पे कुछ सेलर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ज्यादा सेलर्स के स्टॉप लॉस तो नहीं है क्योंकि बीच बीच में मार्केट ने वापस से जैसे सेलिंग दिखाई, फिर रिट्रेसमेंट कर दिया, फिर सेलिंग दिखाई, फिर रिट्रेसमेंट कर दिया, तो मोस्टली लोग एग्जिट कर जाते हैं। अब यहाँ पे वापस से सेलिंग दिखाई, उसके बाद खास रिट्रेसमेंट यहाँ पे नहीं किया है, तो थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे, उनको टारगेट करने के लिए हम यहाँ पे बाइंग साइड पे प्लान कर सकते हैं। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज ही हैं, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी, थैंक यू।